राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब हेल्दी होंगे, अपने घरों में होंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कोई भी घर से बाहर ना निकले, कोई भी किसी का कुछ भी काम अटका रहे। पर जान है तो जहान है, ज़िंदा रहे तो फिर कर लेंगे। पर अभी हाल फ़िलहाल के लिए अपनी जान बचाना बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए ही नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी। तो इस वजह से घर से बाहर ना निकले, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, प्लीज़। और यहाँ पे मैं कपड़े संगवाने के लिए बैठी थी, क्योंकि मैंने अलमारी में से भी बहुत सारे कपड़े निकाल के बेड पे डाल लिए थे। कुछ धोए थे वो भी थे, और इसी बीच में मम्मी की वीडियो कॉल आ गई। तो वीडियो कॉल में फिर बातें स्टार्ट। फिर तो यही हो ही जाता है कि भाई काम छोड़ो और पहले बात कर लेते हैं कि क्या बातें हैं, कैसे क्या हो रहा है, कौन गया है, कौन आया है, और सारी अपडेट ले लेते। क्योंकि मैं बहुत कम कॉल कर पाती हूँ, मेरा टाइम ऐसा है, मतलब शेड्यूल ही ऐसा हो रखा है। घर भी है, यूट्यूब भी है, सूट्स भी हैं, बच्चा भी है। तो उस चक्कर में मेरा बहुत कम होता है कि मैं फ़ोन कर पाऊँ। तो जिसका भी आता है वो खुद से ही कर लेते हैं। भाभी है, मम्मी है, बहनें, जिसको भी करना होता है वो खुद ही कर लेती है। मामी सब अपने आप ही करते हैं। तो यहाँ पे वही वीडियो कॉल चल रही थी, और भाविक की वजह से ही होता है ये ज़्यादातर, क्योंकि भाविक करेगा तो खुद वीडियो कॉल कर लेगा, और फिर उसको हमें लाके पकड़ा देगा। दो बातें खुद करेगा, और फिर लो मम्मी बात कर लो, लो मम्मी बात कर लो। तो वही यहाँ पे कुछ वो ये बोल रहा था कि मैं तो जाऊँगा, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं वहीं पे रहूँगा। तो वो मेरे को मार रहा था कि मैं ऐसे मार दूँगा, ऐसे मार दूँगा। और मम्मी यही बोल देती फ़ोन में से, वीडियो कॉल से, कि तू क्यों पंगा ले रहा है, वहीं पे रहना है, और इन्हीं से पंगा ले रहा है, मारेंगे तेरे को। तो होता है ना, बच्चे अपने नाना नानी को देख के ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं चौड़े कि बस हम ही हम हैं, और तो कोई है ही नहीं है, मार देंगे, इस तरीके से। तो बस वहाँ पे यही बातें हो रही थी कि कब आएंगे, कब नहीं आएंगे। क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है बाहर निकलने का, बट भाविक की ज़बरदस्ती इतनी ज़्यादा हो रखी है। अब की बार तो ये है कि इसको छोड़ के आऊँगी 2 दिन के लिए, तब जाके इसको ये होगा कि अब ना बोलूँ। हफ्ता 10 दिन के लिए तो कम से कम ये चीज़ रिपीट ना करेगी। जाऊँगा जाऊँगा, मज के साथ जाऊँगा। और यहाँ पे ये आप लोगों के साथ आ चुका था कुछ बातें बकवास करने के लिए, अपने मेंढक दिखाने के लिए। क्योंकि विनय जब जाते हैं ना, तो वो ऐसे करके दिखाएंगे ना, तो ये भी फिर अपना करके दिखाएगा कि देखो देखो मेरा भी मेंढक, का दूध पीते ही बताएगा मेरा मेंढक स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं, पापा को देख के बच्चे भी करेंगे कि हाँ देखो देखो मेरा भी बड़ा हो गया, मेरा भी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से अपने डोले शोले दिखाते हैं। मेरे साथ काम नहीं चला फिर इसका बकवास करके। तो फिर ये विनय पबजी में लगे हुए थे। तो आजकल इनका बोलना बंद हो गया है, मतलब पबजी खेलते हुए तो ये चुप रहते हैं। हमने बहुत बोला, मैंने कहा पबजी के अगर खेलना है तो बोलोगे नहीं, चुपचाप खेलोगे, वरना तो हम माँ बेटों की आवाज़ पता ही नहीं चलता कहाँ गई, और ये ले मचाए रखते थे। बट अभी वो चीज़ नहीं है, शांत हो चुके। तो अभी अपने आप ही चुपचाप खेलते रहते हैं, और हम अपना वीडियो कॉल में अब ये होता है कि हम दोनों ज़्यादा शोर मचा देते हैं और ये चुप रह जाते हैं। तो यहाँ पे वीडियो कॉल पे सारी बातें करके कहाँ क्या करना है। मम्मी यही बोलती कि इतना लेट हो गया, अब तक नहाए धोए नहीं हो। मैं कहा नहाऊँ धोऊँगी भी, पहले इस काम को निपटाऊँगी, क्योंकि नहाने धोने के बाद ना फिर थोड़ा आलस आ जाता है दिन में कि थोड़ा रेस्ट कर लो, लेट जाओ, सो जाओ, तो उस तरीके से। तो मैं कहा नहीं, आज मैं पूरा काम करके ही नहाऊँगी। और इस बदतमीज़ को देखो, यहाँ पे देख क्या क्या नौटंकी करता रहता है भाई साहब। और एक और बच्चों की चीज़ है, जब मामा अपने बचपन में देखते थे ना कि पढ़ाई का नाम आती है और हमें नींद आ जाती है, वही काम इसके साथ हो रहा है। जब भी ये बोलो कि चलो भाई पढ़ाई कर लो, रिटर्न वर्क कर लो, लर्न कर लो, तो 2 मिनट तो बैठेगा और तीसरी मिनट उठ के भागेगा कि मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो सो रहा हूँ। तो अभी ये पानी की बोतल लेके आया, इसने ऐसे हिलाई, और वो बोतल का ढक्कन लूज़ था, मतलब उसकी ना चूड़ी जैसे होती है लॉक करने वाली, तो वो फेल टाइप की हो रखी है, और वो बोतल गिर गई, और बोतल ढक्कन इसके हाथ में, और बोतल नीचे गिर गई। तो फिर मैंने पोछा लगा के मेरे पोछा लगाया। हालांकि पानी थोड़ा सा ही निकला था, क्योंकि बोतल में था ही थोड़ा सा पानी, तो पानी थोड़ा सा ही निकला था। बट फिर इसको ये हो गया कि तूने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। फिर ये चुपचाप बैठ गया। फिर इसने दोबारा से शुरू हुआ 2 मिनट के बाद कि मम्मी बोतल में पानी, बोतल में पानी। तो ऐसे करके लगे ही रहते हैं बच्चे, पूरा दिन चला जाता है इनका ना। तो ये थकते हैं ना, इनकी एनर्जी डाउन होती है, इनका कोई सीन नहीं होता।
बस ये कंटिन्यूसली अपना लगे रहते हैं। तो बस बातचीतें हो चुकी और अभी फिर से लग जाते हैं अपने कपड़ों पे कि बहुत ज़्यादा बातें भी करना नहीं चाहिए। तो यहाँ वापस में आ चुकी थी और कपड़े आप सब देख सकते हो कितने ज़्यादा हो रखे हैं। प्रेस के कपड़े मैंने पहले अलग कर दिए थे और ये एक बैग इन्हों जिम की कुछ एनिवर्सरी थी, क्या सीन था पता नहीं, कि 1 साल हुआ 2 साल हुए, तो उसके चक्कर में ये इनको ये मिला था कि मैंने कहा यार क्यों ऐसे ऐसे कबाड़ उठा के ला, तो बोले नहीं नहीं जिम में काम आ जाएगा, जिम का सामान ले जाने में। तो इसको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया और चादर वगैरह, और यकीन मानो ये वाली चादर ना मेरी ऐसे में ही 2 हैं, एक ये पर्पल शेड में है, एक थोड़ी पिंक शेड में है। इन चादरों को 8 साल होने को आ गए और कोई कह सकता है इन चादर की शक्ल देख के कि ये 8 साल पुरानी चादर है। मेरी शादी से पहले की चादर है ये। मम्मी के पास पहले डबल बेड होता था तो फिर उस पर बिछाया करते थे, तो फिर टाइम के साथ वो मम्मी ने डबल बेड को सिंगल में कन्वर्ट करा दिया। तो अभी ये डबल बेड वाली जो चादर थी वो रखी रह गई, और चादर बहुत अच्छी है। मतलब आज भी अगर ये ऐसी की ऐसी है तो आप लगा लो जब 1-1.5 साल हुआ था तब कैसी होंगी। तो फिर मैं इनको ज़बरदस्ती उठा के ले आई थी क्योंकि मेरे को बहुत पसंद नहीं है पर्सनली। फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, ग्लेस कॉटन टाइप से, और प्रिंट तो आप देख ही सकते हो। तो इस तरह मैं इनको उठा लाई थी, फिर मैंने भी ये खूब ही बिछा ली, गांव में भी बहुत बिछाई है, यहाँ पे भी बिछा ली 3-4 बारी, तो इनका कुछ नहीं बिगड़ा। और यहाँ पे फ़ोन आ रखा था एक प्रमोशन वाली का, जो हमसे प्रमोशन कराते हैं कई ब्रांड्स का, तो उन्हीं का फ़ोन आ रखा था, तो उन्हीं से बात की कि कैसे क्या है। तो एक दूसरे चैनल के लिए भी हमारी बातें चल रही थी, जो मेरा दूसरा चैनल है कॉमेडी वाला हरियाणवी मखौल। तो हरियाणवी मखौल पे भी वीकली कॉमेडी वीडियोस आती हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, उस पर भी बहुत अच्छी वीडियोस आती रहती हैं। तो चलो हेलो गाइस, आप क्या कर रहे हो? अच्छा और सब ठीक है? घर से बाहर नहीं निकलना। घर से बाहर नहीं निकलना, मैं मारी के घर पे जा रहा हूँ तैयार होके। अच्छा, वो कोरोना आया है? कोरोना आया हुआ है, मैं मारी के घर पे गाड़ी में बैठ के रहूँगा, पर वो कि मैं बाहर नहीं जा बाहर नहीं जाऊँगा, इसलिए मैं मम्मी पापा के पास जाऊँगा। और कुछ नहीं है, काजी लगाऊंगा। सबने आपका टम्मी देख लिया, दिखाना इधर आओ, इधर आ। अरे ये आप लोगों से आपसे ही तो बात कर रहे थे सब। भाई हम मैं मेकअप कर रहे हैं, काजल बॉल लगवा के फिर आता हूँ। मैं आ गया मम्मी का मेकअप वाला बॉक्स है, उसको मैं रख देता हूँ। मैंने मखारे जय बाबा की अधूरी है गति है। राम राम जी, कैसे हो आप सब? है मत करो चलो बड़ो रे भी ना बात कर। तो भाई अभी टाइम हुआ है 12:30 बजे का, और खाना वाना खा के साफ सफाई पूरा काम हो के, और फिर हम बैठ गए थे कपड़ों के लिए, क्योंकि कल कपड़े प्रेस वगैरह तय नहीं हो पाई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाँ थोड़ा सा एसिडिटी वाली प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से तो अभी बैठ गई हूँ। और प्रेस वाले मैंने अलग निकाल दिए, और ये मेरे को 2 दिन से झूठ बोले जा रहे हैं ये मेरे पति देव कि मैं प्रेस कर दूंगा। मेरे को ना 1 रुपये एक कपड़े के 6 रुपये के हिसाब से पैसे दे दियो, मतलब 6 रुपये के हिसाब से कपड़े के पैसे दे दियो, और जितने भी कपड़े होंगे वो मेरे को पैसे दे दो, मैं प्रेस कर दूँगा। मैं कहा ठीक है मैं दे दूँगी, कोई बात नहीं, आप करो तो प्रेस तो हो कपड़ों पे। तो अभी जब मैंने ये अलग से रखने शुरू किए ना, तब बोल रहे हैं कि चल मेरे को वहाँ बिछा के दे। मैंने कहा बिछा के क्यों दूँ, अब पैसे लोगे तो पूरा काम भी तो खुद ही करोगे। फिर बोल रहे मैं प्रेस मारूंगा तय तू करेगी। देखो फिर मैं वैसे क्यों दूँगी। अब आखिर में आगे कंक्लूजन ये निकला है कि मैं अपने कपड़ों पे करूँगा, अपनों पे ही कर लो।
अपनों पे भी नहीं होनी है। ये तो झूठ बोल रहे हैं नंबर बनाने के लिए, और कुछ नहीं। इतने दिन हो लिए तरफ पबजी पबजी और बस पबजी। इसी पर दिन शुरू हो जाए, इसी पर दिन खत्म हो जाए भाई। कति जिंदगी झंड हो गया, ये लॉकडाउन खुल जाए तो कुछ कर ले है ना भाविक। और भाविक का काम माँ जी के घर से जाना है से शुरू होके, और माँ जी के घर कल जाऊंगा पे खत्म हो जाता है। अभी आऊंगा, अभी जाऊंगा, अभी अभी। सुबह रोज बोलता है कि अभी अभी जाऊंगा माँ जी, मैं अभी अभी आपके घर पे आ रहा हूँ। और शाम को सोते टाइम ये बोलेगा माँ जी कल मैं आपके घर पे आऊँगा। तो डेली ये माँ जी के घर पे जा लेता है, डेली होता है इसका ये, आज जाऊँगा और कल जाऊँगा। तो आज भी ये जा रहा है, नहा धो के तैयार है कि हाँ मैं माँ जी के घर जा रहा हूँ, है ना। क्यों फाड़ रहा है, क्यों फाड़ रहा है, क्या समस्या है? कितनी बार बोलना पड़ेगा, नहीं करते नहीं करते। इतने मोटे मोटे कर लिए, इतने मोटे मोटे और क्या, कोई बात भी नहीं करेगा भाविक से, कोई देखेगा भी नहीं। आपकी तरह बात तो दूर की बात है, लगा रहता है। क्यों क्यों लगा इसके, कैसे लग रहा है? थोड़ी सी कौन आ गया? हाँ? तो यहाँ पे मैं आपको ये अलमारी का पूरा लुक दिखा रही थी कि सनमाइका वगैरह कैसा लगा है, और अंदर से हालत बहुत ख़राब है। तो ये आप कपड़े देख सकते हो, कुछ मैंने तय लगा के रख दिए, कुछ ऐसे ही जल्दी में होता है वो सारे फंसा दिए कि फुर्सत लगने पे इनको संभालूंगी। तो आज फुर्सत लगा के आज फिर इनको संभालने लगी। पहले मैं सारों को बाहर निकालूंगी, उसके बाद इसको देखूंगी इसमें क्या कुछ भरा पड़ा है, क्योंकि एक बार सामान कपड़े जो है वो रख दिए थे। फिर मुझे ये लगा कि नहीं, मैं इसमें से हैवी निकालती हूँ, उसमें डेली यूज़ वाले रखती हूँ। कई चीज़ें मन में आती हैं, एक जगह नई जगह पर जब हम सामान रखने लगते हैं तो होता है ना कि यहाँ पे ये नहीं, ये नहीं, ये, तो वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। इन पापा बेटा की अलमारी में तो पूरा शिफ्ट मतलब स्टार्टिंग से उसी दिन बहुत अच्छे से जमा दिया था, बट मेरे वाले में होता है मैं अपने को बाद में देख लूँगी, ऐसे कर दो। तो ये वाले कुर्ते जो मैंने अभी रखे ना, ये मैंने अभी तक पहने नहीं है, और बहुत अच्छे कुर्ते हैं, पहन के कभी दिखाऊंगी आपको। और जो भी मेरे और एक कुर्ता तो ऐसा है जो इन्होंने मेरे को पिछले साल दिलवाया था। तो ये वाले बैग्स में मैं अपना जो मेरे हैवी सूट्स हैं वो वाले रख के इसमें रख के और फिर रख दूँगी, ताकि मेरे को पता भी रहे कि हाँ हैवी सूट्स इसमें हैं, जो एक आध बार कहीं बाहर पार्टी वगैरह में, शादी वगैरह में डालने के लिए, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। हालांकि वो एक बैग में आने वाले नहीं हैं, बट फिर भी मैं ऐसा हो जाता है कि जो मैंने ज़्यादा बार पहन लिया ना, मेरे मन से ऐसा उतर सा जाता है, तो मैं उसको फिर दे देती हूँ। मैं रखे नहीं रहती हूँ कि मैं भर लूँ, वो भरने वाला काम नहीं होता है मेरे से, तो कभी हुआ और ना पता नहीं, मेरे से नहीं होता है। मैं बस नया नया सा रखती हूँ, ज़्यादा जो मैंने ज़्यादा पहन लिया फिर मैं उसको दे देती हूँ किसी को कि भाई ले जाओ, मतलब अपने पास उसको फंसा के रखने का क्या फ़ायदा बनता है। तो ये वाले हैं वो कुर्ते जो मैंने अभी तक नहीं पहने हैं। और जो हैवी ये सूट्स देख लीजिए, ये मेरा बहुत मन का है, और ये ज़बरदस्ती विनय ने मेरे को दिलवाया था रेड वाला, और ये वाइट वाला जो है ये मैंने अभी तक पहना ही नहीं है। बहुत सुंदर बहुत प्यारा सूट है, बट ये पहना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा थोड़ा सा टमी निकल आया है और उस वजह से ये टाइट हो चुका है, तो वो मेरे को फिट नहीं बैठ रहा था, गंदा सा लग रहा था वो टमी की वजह से। तो इस वजह से मैंने नहीं पहना कि ये पहले थोड़ा सा तोंद कम कर लेते हैं ना, पेट कम कर लेते हैं, उसके बाद इसको भी पहनेंगे, इसका भी नंबर आएगा। तो मैं यहाँ पे सूटों की चुन्नियाँ भी रख रही थी साथ में, और जो भी चुन्नी मैंने रखी ग्रीन कलर की, उसका सूट बाहर ही रखा है रेड कलर का, मैंने सूट नहीं रखा और चुन्नी रख दी। और बाद में ध्यान आया कि ये मैं कर क्या रही हूँ, कुछ रखे जा रही हूँ, कुछ नहीं रखे जा रही हूँ। तो एक ये वाला वाइन कलर का सूट जो मैंने अभी शादी में डाला था, एक ही बार डाला है, और आप लोगों की बहुत डिमांड आई थी कि ये वाला सूट, तो अभी तो नहीं है, आएगा कलेक्शन में तो ज़रूर, क्योंकि ये सिंगल ही पीस आया था। और फिर मेरा खुद के लिए ही मन कर गया कि इसको तो मैं ही सिलवा लेती, तो इसलिए मैंने वीडियो में भी नहीं दिखाया। और ये वाला कुर्ता स्काई ब्लू कलर में, ये है वो जो 1800 रुपये का विनय ने दिलवाया था। विनय की और मेरे भाई की पसंद थी ये कि नहीं अच्छा लगेगा, डब्लू का कुर्ता है, बट मैंने आज तक इसका ब्रांड का टैग भी नहीं तोड़ा, पहनना तो दूर था, क्योंकि ये पता नहीं, ये मेरे कोई पसंद नहीं आया इसका। एक तो इसका गला वैसा है, बो नेक वाला बोलते हैं ना, तो वो बड़ा टाइट सा फील होता है, मैंने पहना ही नहीं है, मतलब उसका टैग ही नहीं तोड़ा।
बस एक बार ट्रायल के लिए पहना था, कंफर्टेबल नहीं था। फिर ये नहीं लेती तो फिर इनका ये मुंह बन जाता है कि हमारी पसंद के नहीं लेती है। मेरा भाई भी यही बोलता है कि पता नहीं क्या पहनती रहती है, ब्रांड के नहीं पहनती है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो भाई की और विनय की पसंद थी, और मैं यहाँ पे बाजू डाल के देख रही थी कि मेरे को अभी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये जब लास्ट ईयर लिया था तब मैं पतली थी, पर अभी मैं फिर से मोटी हो चुकी हूँ। तो मेरा ऑपरेशन होते ही वेट गेन हो जाता है, तो अभी ऑपरेशन हुआ है और मैं मतलब अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया है, फिर एक एक्सट्रीम लेवल होगा जब वेट लॉस होगा, और उस टाइम पे वेट का पता नहीं चलेगा कहाँ से आया और कहाँ गया। तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ धीरे धीरे अपनी मन को समझा के, और फिर एकदम से कर लेते हैं। तो अलमारी में लगा दिए हैं जो भी टी शर्ट पजामा ढूंढ के सारे इस तरीके से धीरे धीरे अपना सेट कर लूँगी। और पापा बेटा की मस्ती यहाँ पे चल रही थी, जो कि मैं भी आपको भी दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग भी देखिएगा इन पापा बेटा की मस्ती। भाई साहब चुप ही नहीं होते हैं यार। C for D for E for E for क्या होता है? उसकी लंबी से सूंड होती है, क्या होता है? ये सूंड थोड़ी है। E for एलिफेंट, F for A for जब पानी में तैरती है। क्या टाइम होगा? पानी में क्या रहता है? टाइम रुक जाओ। अब गेम चल रहा है, रुक जा। टाइम क्या हो गया? हाँ जी, तो मेरी अलमारी हो चुकी सेट। यहाँ पे वो जो मेरे नए वाले हैं, मतलब डेली यूज टाइप के सिंपल सोबर से, जो अभी तक पहने नहीं हैं, और ये सिंपल सूट्स जो मैं घर पे पहनती हूँ डेली में। यहाँ पे मेरे लोअर टी शर्ट, और यहाँ पे ये 2-3 लेगी डाल दी, और इसमें अपना चुटर मुटर होता है, और इधर में सारे दुपट्टे, और ये नीचे अपना अभी मेकअप का पिटारा, जो भी शैम्पू फेस पैक अंटरम शंटरम सारी चीज़ें इस वाले में डाल ली। ये हमारे पास एक बैग था, तो इसमें हमने मैले कपड़े डाल लिए है ना भाविक, इसको हमने लॉन्ड्री बैग के टाइप से यूज कर लिया है ना। हाँ ये मेरा है, गाइस ये मेरा है। हाँ ये भाविक का है। आज सुबह से बहुत थक चुके हैं। ये अलमारी ना जिस दिन से आए थे उस दिन से ये लगा लो कि टाइम ही नहीं लग पा रहा था कि इसमें कब घुसूं ना, कि कैसे क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा पड़े कि जो मेरे पास बैग्स पड़े हैं, तो मैं अपने जो हैवी सूट्स हैं उनको उसमें रख देती हूँ, ताकि जब ज़रूरत पड़े तब निकालूँ, यहाँ पे ज़्यादा खिचमिच ना हो। और यहाँ पे डेली अरे बाप रुक जाए यार, रख दे बेटा मेरा चांद, ये टूट जाता है। तो भाई इस तरीके से। और ये यहाँ पे ये ड्रॉर्स बनाने का क्या मोटिव था, ये ड्रॉर्स बनाने का ये मोटिव था कि यहाँ पे बाहर की साइड में मिरर लग जाएगा, और यहीं पे ये मतलब ड्रेसिंग का यूज़ हो जाएगा। बट अगर इसमें मिरर लगाते हैं तो मेरे को थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ से, जैसे भाविक भी है घर में, छोटा बच्चा भी है, और कोई भी आ जाए, तो उस तरीके से मेरे को सेफ नहीं लगा। अगर वो इसमें ही इनबिल्ट हो जाता, मान लो इसी के लेवल पे हो जाता है, इसी में अटैच, तब तो ठीक था। बट अभी ऊपर से लगने में वो मेरे को थोड़ा सा सेफ नहीं लगता, तो इस वजह से मैंने वो डिसीजन अभी कैंसिल कर दिया है। अभी तक लग जाता, अगर लॉकडाउन ना लगता तो अब तक यहाँ पे मिरर लग जाता, तो उस वजह से वो चीज़ कैंसिल कर दी। और अभी ये वाले ड्रॉर्स बनवा तो लिए, ये तो उन्होंने खुद से बनाया था, और ये मैंने क्या तो यहाँ पे ये ड्रॉर्स मैंने खुद से बनवाए थे कि भैया छोटा मोटा सामान, जैसे वो तो यहाँ पे रोड लगाने का भी बोल रहे थे कि भाई चूड़ियाँ वगैरह, बट फिर अपना दिमाग होता है ना, हम अपने तरीके से सोचते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ रखी जाएगी। तो अगर यहाँ पे मैं रोड वगैरह लगवा लेती तो स्पेस और भी कम हो जाता है ना, तो उस तरीके से फिर मैंने वो रोड वाला तो कैंसिल कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं करो। हम रोड अपना किसी बैंगल बॉक्स में मतलब रोड नहीं, चूड़ियाँ किसी बैंगल बॉक्स में या किसी और तरीके से अरेंज कर लेंगे, बट हमें स्पेस भी तो चाहिए ना बाकी सारा सामान रखने के लिए। सिर्फ एक ये जगह तो वो नहीं है। और आप सब सोच रहे होगे कि यहाँ पे ये ऊपर खाली जगह किस लिए है ये वाली, तो पहले यहाँ पे अलमारी नहीं थी,
इस जगह पे। तो यहाँ पे अलमारी हमने बनवाई है और यहाँ पे उनका जो पहले से ये घर बना हुआ है तो यहाँ ऊपर उनका पावर का स्विच था, तो वो अभी हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस जगह को बंद करवा दें या यहाँ पे हम स्विच बोर्ड लगवाएं। तो स्विच बोर्ड लगवाने का वो ये बोल रहे थे कि हम अलमारी के अंदर लाइटिंग भी दे सकते हैं। तो वो उस चीज़ में अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि अलमारी के अंदर मैं लाइट लगवाऊँ या ना लगवाऊँ, क्योंकि रूम में बहुत लाइटिंग है, उस तरीके से मुझे लगता नहीं कि अलमारी में अलग से लाइटिंग की ज़रूरत है। तो मैं तो सोचती हूँ कि इसमें बंद ही करवा दूँ। और ये दोनों अलमारी में है, इधर मेरे वाले अलमारी में भी है और विनय वाली अलमारी में भी है, ये दोनों में है। ये वाला बोर्ड का जो स्पेस है ये दोनों अलमारी में दिया हुआ है। तो इस पे अभी डिस्कशन कंक्लूजन पे आना मेरे को बाकी है कि क्या इसका करवाना है। तो आप कुछ सजेस्ट करना कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे बोर्ड लगवाना चाहिए, बाय चांस घर में गेस्ट आ रखे हैं तो हम फ़ोन चार्ज लगा के रख सकते हैं। मतलब हो जाता है ना कि कोई फंक्शन वगैरह होता है तो सारे बोर्ड वगैरह पड़ जाते हैं, भाई कहीं किसी ने लगा रखा कहीं किसी ने, तो उस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसको यहाँ पे चार्जिंग स्पॉट बना के। और तो क्या यूज़ होगा इसका, है ना। तो चार्जिंग स्पॉट ही यूज़ हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हम अब प्रेस का तार लगा के और यहाँ प्रेस करेंगे ना, वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो बाकी आप लोग सजेस्ट करना कि इसका क्या करना चाहिए। और सुबह से लेके और अभी 4 बजने वाले हैं तो अभी मैं नहाने जाऊँगी और नहाने के बाद फिर खाने पीने का देखेंगे। और अभी ये तो सेट हो चुकी अलमारी, तो फाइनली सेट हो गई अलमारी को, सांस आ गया। जो तय वाले थे वो तय होगी, जो प्रेस वाले हैं वो भी प्रेस की वेट पे बैठे हैं, तो तय करके फिर प्रेस करूँगी। तो नहीं मतलब कि नहा के तय हो चुकी है, नहा के और फिर प्रेस करने बैठूंगी। और गाइस मैं माँ जी के घर जा रहा हूँ, है ना। मैं माँ जी के घर पे जा रहा हूँ। मैं पापा बेटा मेरे को छोड़ के आएंगे। कौन पापा बेटा? मेरे को छोड़ के आएंगे। कौन है? आप छोड़ के आओगे? मेरे को तो पता ही नहीं कि मैं आपको छोड़ के आऊंगी। अरे भाई रख दे बाबू, ये फट जाएगा। हाँ रख दे इसको बेटा मेरे, ये ऐसे तोड़ने का नहीं है। और ऊपर आप देख सकते हो वहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे ये इन्होंने रोड के लिए भी स्पेस दे रखा था, मतलब उधर से इधर कि ऊपर अगर कपड़े हैंगिंग के लिए, तो उस पर्पज से अगर वो रोड होती तो हमने हैंगर ला रखे हैं, मतलब थे हमारे पास पहले से ही हैं। तो मैं जो मेरे पार्टी वेयर सूट्स हैं उनको उस बैग में ना रख के फिर मैं यहीं पे हैंगर पे ही लगा लेती, बट अभी रोड नहीं है, वही लॉकडाउन की वजह से ना, तो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई। तो वो हो जाएगा तो फिर मैं यहीं पे लगा लूँगी, क्योंकि देखने में भी अच्छा लगेगा, भरा भरा भी लगेगा कि हाँ भाई बहुत सारे सूट है ना, तो इसी वजह से। और मैं चलो अभी नहा धो लेते हैं, शक्ल थोड़ी सी सुंदर बना लेते हैं। और हाँ तोड़ दे बेटा तोड़ दे, मैं तेरे 10 में यूं कली मांझा आकर इस सब आ जाए है बार बार। गाइस चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो कैसी लगी? वीडियो कैसी लगी? ऐसे बोल रहे कि अच्छी लगी। और रेड बटन को भी दबाना, और बेल को भी दबा देना। बेल को भी दबा देना। अभी मैं माँ जी के घर जा रहा हूँ ना, अभी मैं नहा के माँ जी के घर। आप तो सुबह नहा लिए थे, मम्मी नहीं नहाई है, गंदे बच्चे नहाए थे ना सुबह। गर्म पानी में नहाना है। अभी गर्म पानी में? अभी नहीं नहाना बेटी, शाम को नहीं नहाते छोटे बेबी, तो बीमार हो जाओगे आप। नहीं और मैं जाऊंगा। अच्छा ठीक ना इस टाइम थोड़ी ना आया था यार, बीमार हो जाएगा बालक। तो चलो भाई नहा धो लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बहुत सारा काम हो गया, बहुत थक चुके हैं, तो आज शाम को सराउत सब कुछ बना के खिलाने वाले हैं। पानी ना आज तो बादल बरसेंगे। गाइस
पापा ने अपने मुंह तो दादी काट ली। मुंह जो दादी काट ली। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।